ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वॉच है, उसका मिनट हैंड जो है यानी बड़ा वाला जो हैंड होता है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज द टिप मूव इन 40 मिनट्स। ये जो टिप है 40 मिनट में कितना मूव करेगा, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो जब भी ये मिनट्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, हमेशा उनको 12 ओ क्लॉक से स्टार्ट करना आसान रहेगा फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जब हम 12 ओ क्लॉक से स्टार्ट करेंगे उसके बाद मिनट हैंड मूव करेगा 40 मिनट्स में। ठीक है, तो अभी पूछना है कि जब ये 40 मिनट्स मूव कर जाएगा, हाउ फार द टिप मूव, मतलब ये जो टिप का डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना डिस्टेंस है, राइट। सो बेसिकली अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना एंगल मूव किया, तो क्या मैं इस फॉर्मूला से थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर से ये एल का लेंथ निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये जो लेंथ है वो एल ही है। टिप का मूवमेंट मतलब एल का लेंथ, इस मेजर आर्क का लेंथ। ठीक है, थीटा निकाल लिया, आर मेरे पास है ऑलरेडी, तो मैं एल निकाल पाऊंगा। थीटा कैसे निकाले, मुझे ये पता है कि अगर 60 मिनट्स मूव करता मिनट हैंड तो कितना एंगल आता, डिग्री मिनिमम पाई में 2 पाई रेडियंस होता है। ठीक है, आप पाई में सोचिए, मतलब रेडियंस में सोचिए। तो 60 मिनट्स में अगर 2 पाई होता है तो 1 मिनट में कितना होगा, 2 पाई अपॉन 60, इतने रेडियंस, राइट। तो 40 मिनट्स में कितने रेडियंस हो गए, 2 पाई अपॉन 60 इंटू 40। ओके, सो मैं सिर्फ इसको पहले सॉल्व करता हूँ, ये पाई अपॉन 30 हो गया, अब ये 4 पाई अपॉन 3। ठीक है, मैंने इसको इंडिविजुअली इसलिए सॉल्व किया इस चीज़ को, क्योंकि अगर आपको इन फ्यूचर मिनट्स को रेडियंस में चेंज करना है, ये क्लॉक वाला मिनट्स है, वो सब यूनिट वाला मिनट्स नहीं है। क्लॉक वाले मिनट्स को अगर रेडियंस में चेंज करना है, आप डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो चेंज हो जाएगा पाई अपॉन 30। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन के लिए हमने सॉल्व करके, कि वैसे आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्टेप है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, बट इवेंचुअली आप रियलाइज करेंगे कि यही फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार और रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर डायरेक्टली ये फैक्टर यूज करके आप करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, सो ये थीटा कितना है, 4 पाई अपॉन 3। कैसे आएगा 4 पाई अपॉन 3, समझ आ सकता है। ठीक है, अब 4 पाई अपॉन 3, हाँ, एल कितना होगा, थीटा इंटू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आर को, थीटा है 4 पाई अपॉन 3, आर कितना गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। देखिए 4 पाई अपॉन 3 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। अब इसका जो सोल्यूशन होगा, पाई को आप कुछ भी 3.14 पुट कीजिए, 6.28 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई एम नॉट मोर फोकस्ड ऑन कैलकुलेशन, वो आप कर लेंगे श्योर। आई एम मोर फोकस्ड ऑन कि वहाँ तक पहुँचे कैसे द प्रोसेस। ठीक है, कैलकुलेशन आई एम श्योर आप कर लेंगे आराम से। समझ आएगा क्वेश्चन, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, पक्का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल, ओके, अब ध्यान से देखिए, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, 2 आर्क्स है और दोनों का लेंथ सेम है, ओके, ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स के आर्क्स है, 2 अलग अलग सर्कल्स है, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर। बेसिकली 2 सर्कल्स है, ठीक है, ये एक आर्क है जो कि सेंटर में 65 डिग्री, ठीक है, और दूसरा एक और सर्कल है जो सेंटर पे 110 डिग्री, ये तो मैंने 180 कर दिया, 180 से ज़्यादा हो गया, 65 डिग्री। ठीक है, दूसरा सर्कल कर रहा है 110 डिग्री। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियन, रेडियन मतलब रेडियस का प्लूरल, 2 रेडियस, इन दोनों के अलग अलग रेडियस होंगे, इसका रेशियो पूछा। फिर से क्वेश्चन समझते, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स,
दो सर्कल हैं, ये जो आर्क यहाँ सब्सटेंड कर रहा है एल, और ये जो आर्क यहाँ पे सब्सटेंड हो रहा है एल, दोनों सेम लेंथ पे, ठीक है। यहाँ से लेके ये जो आर्क है ना, ये और ये वाला आर्क, दोनों का लेंथ सेम है, इसलिए मैंने दोनों को एल कंसिडर किया, ठीक है। सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट सेंटर, समझ आया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। इनका जो रेडियस होगा, एक का मैं R1 ले लेता हूँ, एक का मैं R2 ले लेता हूँ। तो मुझे क्या निकालना है, R1:R2, ये निकालना है, ठीक है। अब देखिए दोनों में मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। दोनों में, इसमें थीटा 1 होगा, इसमें R1 होगा, एल दोनों का सेम है, इसका होगा थीटा 2 इक्वल टू एल अपॉन R2। आपको मेरी बात समझ आ रही है क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों का एल निकालता हूँ, एल इज थीटा वन कितना है 65 डिग्री। आइडियली मुझे कन्वर्ट करना चाहिए, कैसे कन्वर्ट करते हैं पाई में, आई मीन रेडियंस में, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई करके, इसके अभी कैलकुलेट मत कीजिए, ठीक है, इनटू R1, ठीक है, ये मैंने एल निकाल दिया इसका, थीटा इंटू R1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। दूसरे का मैंने एल निकाला थीटा 2 यानी 110 डिग्री, उसको फिर रेडियंस में कन्वर्ट किया, एंड इंटू R2 कितना है निकालना है, पता नहीं मुझे। दोनों से मैंने आर्क लेंथ निकाल लिया और दोनों आर्क लेंथ इक्वल गिवन क्वेश्चन। दैट मीन्स ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में इक्वल होंगे, इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ मैं, दोनों आर्क लेंथ को। सो 65 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू R1 इज इक्वल टू 110 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू R2। इज दैट ओके? ये पाई अपॉन 180 तो फैक्टर कैंसिल कर सकता हूँ दोनों साइड से, R1 अपॉन R2 निकालूंगा यहाँ से, R2 को यहाँ नीचे ले आया डिनोमिनेटर में, इस 65 को RHS में ले जा रहा हूँ नीचे, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा 22 अपॉन 4, यहाँ से 5 से डिवाइड करते हैं। समझ आया सबको ये क्वेश्चन, कोई डाउट है इसमें? एक और क्वेश्चन, अच्छा बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था, सर्कल का डायमीटर 40 है, कॉर्ड 20 है। क्वेश्चन 5 में डाउट है किसी को? 5 तक हो गया था सबका? क्वेश्चन 6 एंड 7 अभी कीजिए, 6 एंड 7 प्लीज दोनों कीजिए क्वेश्चन।
क्वेश्चन 6 हुआ। क्वेश्चन 6 किसी को डाउट है प्लीज बताइए। क्वेश्चन 6 हो गया सबका? 7th चल रहा है? 7th का फर्स्ट पार्ट हुआ है सबका? नहीं हुआ? फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेशन इशू आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे लगी? अच्छा करो। जिन जिन का हो गया उनको आंसर मैच किया। सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट हो जाए तो बता दो मुझे। ओके, बाकी का मैं होमवर्क में कर लेना। ओके, अभी जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि जब आप फुल फ्लेश 11th का करेंगे ना तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक बेसिक बनेगा। विदाउट द बेस यू वोंट बी एबल टू प्रोसीड विद एनी क्वेश्चन। ठीक है, एंड
ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हम एंगल कैलकुलेशन, अलग अलग एंगल पे साइन थीटा और कॉस के वैल्यूज फाइंड आउट कैसे करते हैं ये सीखेंगे। अभी तक ने 0 to 90 में सीखा पूरा, उसके बियॉन्ड कैसे सीखना है वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, मैं एकदम बेसिक और सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। इसमें जो भी थ्योरी दी हुई है ना, मैं कुछ नहीं बताने वाला। ठीक है, प्रूफ वगैरह जो भी दिया है, आई वोंट गेट इनटू ऑल दिस बिकॉज वो आता ही नहीं एग्जाम में। आई ओनली फोकस की किसी भी एंगल पे हम साइन कॉस थीटा एंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, जस्ट स्टिक टू दैट, उतना ही दिमाग में रखो, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से कन्फ्यूजन होता है। कीप मिनिमम इन्फॉर्मेशन ऑफ हाउ टू कैलकुलेट। ओके, मैं आपको सिर्फ विद हेल्प ऑफ साइन पढ़ाऊंगा। कॉस एंड टैन सेम होगा, सेम अप्रोच रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। ये मेरा कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, मान लो मैं 30 डिग्री से स्टार्ट करता हूँ। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। ठीक है, 30 डिग्री में साइन कितना होता है? हाफ। ये आपको याद रखना है। 30, 45, 60, 90, जीरो से स्टार्ट करके ऑब्वियसली। ठीक है, अगर आप एक्स एक्सिस से 30 डिग्री ऊपर जाए, अभी जब भी साइन का या कॉस का या टैन का मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ ना, जो भी वैल्यूज, उसके दो हिस्से होंगे। एक तो उसका साइन होगा और एक उसका वैल्यू होगा। जैसे कि प्लस हाफ एक वैल्यू हो गया, साइन एंड वैल्यू। जैसे माइनस हाफ एक वैल्यू हो गया। ठीक है, ये साइन हो गया, ये वैल्यू हो गई हाफ। अभी मैं सिर्फ वैल्यू की बात करूँ, सिर्फ इसकी। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 ऊपर जाता हूँ या 30 नीचे जाता हूँ, साइन का, कॉस का, टैन का वैल्यू सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। समझ आई मेरी बात? अगर मैं नेगेटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस से 30 ऊपर जाता हूँ या 30 नीचे जाता हूँ तो भी सेम रहेगा। समझ आया? तो साइन 30 का वैल्यू कितना होगा? साइन मत बताइए अभी, साइन मतलब ये वाला साइन, प्लस प्लस या माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। ठीक है, साइन 30 कितना होगा? हाफ। ये एंगल कितना होता है? ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस से अगर मैं 30 करता हूँ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना होगा ये एंगल? 180 माइनस 30, यानी 150 डिग्री। साइन 150 का वैल्यू कितना होगा? हाफ। समझ आया? साइन 150 डिग्री का वैल्यू कितना हो रहा है? हाफ। समझ आया क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस से अगर मैं 30 ऊपर जाता हूँ, मतलब मैं पॉजिटिव से 150 इधर आ रहा हूँ, दोनों से हम सेम लाइन पे ही पहुंच गए। ये समझ आया? जब मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस से 30 नीचे जा रहा हूँ तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 प्लस 30, यानी 210। राइट? तो साइन 120 का, 210 का वैल्यू कितना होगा? हाफ। नहीं समझ आया? ये देखो, जब मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री नीचे जा रहा हूँ तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना होता है? क्योंकि हम जब भी साइन कैलकुलेशन करते हैं ना, जो एंगल लेते हैं वो हम हमेशा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही लेते हैं। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस अगर 30 नीचे जा रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर मैं इस लाइन पे पहुंचूं तो कैसे ट्रैवल करूंगा? पहले यहाँ से स्टार्ट करूंगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस आया, यानी 180 डिग्री पे 180 डिग्री हो गया। उसके बाद 30 डिग्री और नीचे गए तो ये लाइन आ गई, यानी 180 प्लस 30 डिग्री 210। ठीक है, तो साइन 210 डिग्री का वैल्यू कितना है? हाफ। अभी भी हाफ ही है। सिमिलरली इस एंगल पे पहुंचूं अगर इस लाइन पे, तो ऐसे पूरा ट्रैवल करूंगा यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री। 270 में और 60 ऐड कर दिया मैंने, 60 डिग्री और ऐड, 330 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? साइन 330 डिग्री। तो इसका साइन वैल्यू, साइन 330 का वैल्यू कितना होगा? हाफ। समझ आ रहा है? पक्का? इसको मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, साइन -30 डिग्री, अगर मैं क्लॉकवाइज आ गया तो नेगेटिव करते, साइन -30 डिग्री और साइन 330 डिग्री दोनों इक्वल है। यहां से आओ या यहां से आओ, सेम लाइन पे पहुंचे। समझ आ गया? तो वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करना है? कॉस का भी यही रहेगा, टैन का भी यही रहेगा। वैल्यूज में कोई कंफ्यूजन? पक्का? अब साइन देख लेते हैं, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ये हम क्वाड्रेंट वाइज डिसाइड करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में है उस हिसाब से डिसाइड होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सब पॉजिटिव होगा, ये तो आपको पता ही है, अभी तक अपने जो 10th में पढ़ा था सब पॉजिटिव आंसर ही थे। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है?
कॉसेक, इसको याद रखिए, 1 अपॉन साइन इज कॉसेक। साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। समझ आया क्या कह रहा हूँ मैं? थर्ड कोऑर्डिनेट में tan पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉट, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। याद रहेगा पक्का? और फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल sec ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है, समझ आया? अभी मैं साइन की बात करूँ, एज इन पॉजिटिव नेगेटिव की बात करूँ। सो आपको ये कोऑर्डिनेट में ASTC इसको याद रखें। और उसको कैसे याद रखेंगे? ऐड शुगर टू कॉफी, ASTC। ठीक है, माइंड में जैसे ही किसी भी एंगल की वैल्यू निकालनी है, ये डायग्राम आ जाना चाहिए। समझ आ गया सबको इतना? ओके, अब फिर से हम कैलकुलेट करेंगे। साइन 30 बताओ कितना होगा, और इस बार साइन के साथ बताओ, प्लस के साथ या माइनस के साथ। साइन 30 कितना होगा? प्लस हाफ। साइन 150 कितना होगा, यानी यहाँ पे प्लस हाफ। क्यों प्लस? क्यों? सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का ही होगा। साइन 210 डिग्री कितना होगा? माइनस हाफ। वैल्यू हाफ ही रहेगा, साइन साइन एक चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा। साइन 330 डिग्री कितना होगा? माइनस हाफ। समझ आ गया? दैट्स इट, इतना ही, और कुछ नहीं। तो किसी भी बड़े एंगल का वैल्यू निकालना है, ऐसे ही निकालना, दिस नो अदर वे। ठीक है, अब इसमें देखिए बड़ा एंगल कैसे करेंगे। साइन 330 तो आ गया, अभी साइन 330 के बाद मान लीजिए मैं 360 और ऐड कर देता हूँ इसमें, तो हो जाएगा साइन 09690 डिग्री। साइन 690 डिग्री का आंसर कितना होगा? माइनस हाफ, क्योंकि 330 से आप एक राउंड वापस लगा के फिर से उधर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो 690 डिग्री होगी, तो माइनस हाफ होगी। ठीक है, तो बहुत बड़े एंगल आएंगे तो उसको ऐसे 360 डिग्री हटा हटा के आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसमें आएंगे हम कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व, वो हम कर देखेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। बट आई एम अज्यूमिंग कि आपको यहाँ तक आ गया, इससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। अब हमें ये करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करना है। अभी आप देखेंगे इसमें ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग वैल्यू के अलग अलग आंसर्स हैं। ठीक है, कुछ रटने की जरूरत नहीं, डोंट मग अप एनीथिंग। ये देखिए अलग अलग वैल्यूज पे ये सब इन्होंने रेडियंस में लिखा है इंस्टेड ऑफ डिग्रीज, अलग अलग आंसर है साइन कॉस टैन का। प्लीज डोंट मग इट अप, सिर्फ 0 to 90 पता होना चाहिए, बाकी सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यूज कर करके आपको ध्यान में आ जाएगा, पर रटने की जरूरत नहीं। आई डोंट थिंक इट विल हेल्प। अगर आप रट सकते हो तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, तो अच्छी बात है, आपकी मर्जी है। बट आई वोंट सजेस्ट कि रटने की जरूरत है, आप हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने आपको अभी बताया ना कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है, ये वही लिखा है टेबल में। साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है। सो इंस्टेड ऑफ मगिंग अप द टेबल आप ऐसे ही याद रखें, दिस इज द इजीएस्ट वे। ओके, डोमेन एंड लेंथ छोड़ो अभी। ये सब जो ग्राफ्स है ये हम तब पढ़ेंगे जब हम 11th का एक्चुअल क्लास स्टार्ट करेंगे, अभी ये सब जरूरत नहीं, क्योंकि उसके रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन बाद में आएंगे तो तब हम ये ग्राफ सीखेंगे। ओके, अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखो। इफ cos x इज इक्वल टू -3/5, क्वेश्चन गिवन है cos x इक्वल टू -3/5, इतना गिवन है। ओके, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब इन्होंने ये भी बोल दिया कि ये जो एंगल x है, ये जो एंगल है ना x, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इतना भी बोल दिया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? तो cos नेगेटिव है, ये सही है। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos के अलावा क्या हो गया? sin, tan, cos का रेसिप्रोकल, sec sin का रेसिप्रोकल, cosec tan का हो गया cot, ये 5 भी निकालो। ठीक है, अभी देखिए आपको ये एक क्या कहते हैं,
मुझे वो टर्म याद नहीं आ रहा, प्रिंसिपल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। प्रिंसिपल आइडेंटिटी मतलब एक बेसिक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला बता सकते हो। इसके साथ दो भाई होते हैं, इसको वो याद है आप लोगों को? ठीक है, अगर याद नहीं तो कैसे याद रखना है? इस पूरे टर्म को क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। इसको LHS को अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो RHS को भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। याद है सबको? कॉट स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये दूसरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद है? सिमिलरली अब इसको मैं पूरे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, इधर भी LHS में RHS में, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो ये तीनों प्रिंसिपल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस थिंग एंड दिस थिंग। इसको याद रखिए, क्योंकि ये याद रखेंगे तो फटाफट क्वेश्चन होंगे। गॉट इट? नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। cos x माइनस 3.5 गिवन है। क्या ये फॉर्मूला यूज करके जिसमें मुझे ये वैल्यू दी हुई है ये निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा बताइए? साइन स्क्वायर एक्स तो मुझे निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कॉस एक्स अगर 3 बाय माइनस 3/5 है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होके 9/25 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1। प्रिंसिपल आइडेंटिटी, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस 9/25 विच इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16 20 16/25। अभी आप ध्यान दीजिए, आपको याद है जब भी हम रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आ सकता है। ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता है कि जब भी हम किसी का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस कुछ भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए हमारा एक्स कहाँ लाई करता है? थर्ड में। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो क्या चूज करेंगे? नेगेटिव। इस तरह से हमें डिसाइड करना है कि साइन एक्स का आंसर क्या है, -4/5। समझ आया मैंने नेगेटिव क्यों चूज किया? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन आ गया, कॉस आ गया, टैन कैसे आएगा? साइन अपॉन कॉस। ठीक है, -4/5 डिवाइडेड बाय -3/5। नेगेटिव नेगेटिव विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, 4/3 पॉजिटिव आ गया। थर्ड में टैन पॉजिटिव ही आना चाहिए तो सही आएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल निकाल दोगे तो बाकी भी आ जाएगा। समझ आया कैसे करना है? और इज इट टू कंफ्यूजिंग? पक्का? ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं सर। एग्जाम्पल 7 देखिए, सबको ये विजिबल है कि नहीं बताइए मुझे एक बार। इफ cot x is equal to -5/12, x lies in second quadrant, find the values of other 5 trigonometric functions। ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन, कीजिए फटाफट। cot x is -5/12, इसका ध्यान दीजिए नेगेटिव में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में x। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। दैट मीन्स सही डेटा दिया, तो बाकी निकालिए।
अच्छा, अगर कॉट गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इज इक्वल टू, बस जो साइन लगाना है पॉजिटिव नेगेटिव उसका ध्यान रखें। जिनका हो गया आंसर मैच कर लीजिए प्लीज। गड़बड़ हुआ था? किसी को हेल्प चाहिए इस क्वेश्चन में, प्लीज लेट मी नो। कुछ प्रोसेस में या कैसे अप्रोच करना है अगर समझ नहीं आ रहा तो। इज दैट ओके? कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, स्पेशली आपके स्कूल एग्जाम में। साइन 31 पाई अपॉन 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 31 पाई अपॉन 3 एक एंगल है, अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे यू विल रियलाइज कि बहुत ही बड़ा एंगल है। दैट मीन्स वो हमारे क्वाड्रेंट का ऐसे मल्टीपल चक्कर मार के आया होगा कहीं, भाई कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, बट मल्टीपल चक्कर मार। दैट डजेंट मैटर कितने चक्कर मार, व्हाट मैटर्स कि फाइनली कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, और उसका हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल निकाले तो आंसर बता देंगे। डू यू एग्री विद दैट कि एक एंगल कितने भी 2 पाई के सर्कल्स मारते रहे, दैट्स ओके विद अस, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। व्हाट बॉदर्स अस कि कहाँ पे वो फाइनली रेस्ट कर रहा है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है ना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन रेडियंस में करने में आसानी होती है, डिग्रीज में मुश्किल रहता है, ठीक है। आई टेल यू व्हाई। सबसे पहले 31/3 को एक रफ डिवीजन कर लीजिए, ठीक है। डेसिमल तक कितना आता है देखिए, 31/3 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। सो 31/3 से 10 माइनस कर दीजिए, जितना भी रफ
एक डेसिमल वैल्यू, डेसिमल मतलब होल नंबर आना चाहिए, उसको माइनस कीजिए। ठीक है, इसको होल नंबर से माइनस करूंगा 10, तो कितना बचा 1/3। ठीक है, ये जो है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ रफ वर्क, ये मैंने एक रफ वर्क टाइप। ठीक है, अब मैं इसको कैन आई रीराइट इट एज साइन 1/3 आया मुझे आंसर 1/3 प्लस 10 पाई, ऐसे लिख सकता हूँ। समझ आया मैंने क्या किया? बेसिकली मैंने इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। मिक्स फ्रैक्शन जो है ना, डिवाइड किया, जो क्लोजेस्ट होल नंबर था 10 था, उसको माइनस करके मैंने देखा 1/3 बचता है, तो 31/3 को मैंने 1/3 प्लस 10 लिख दिया, और पाई बाहर है। गॉट इट? यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट है इसमें? ओके। अब मैं अगर पाई को अंदर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 10 पाई, और ये हो जाएगा पाई/3। पाई को ब्रैकेट के अंदर लेके आया, ये जो पाई था इसको मैंने ब्रैकेट के बाहर रखा था, अंदर ले आया। 10 पाई मतलब क्या होता है? मतलब 5 बार चक्कर लगा, एक चक्कर में 2 पाई होता है। 10 पाई मतलब 5 बार चक्कर लगेगा तो वापिस ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ जाएगा। दैट मीन्स कैन आई इग्नोर दिस? क्या मैं 10 पाई को टोटल इग्नोर कर सकता हूँ? क्योंकि 10 पाई राउंड करके वापस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही आ रहा है। एक राउंड किया मतलब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, बैक टू स्क्वायर वन तो कहते हैं, वहीं पे आ गया वापस। 10 पाई मुझे वहीं पे ला दे रहा है, आगे मुझे पाई/3 लेके जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा क्या बचेगा? साइन पाई/3। इस चीज में एक चीज ध्यान रखना है कि आप जिस क्वाड्रेंट में लैंड करेंगे ना, उसके हिसाब से साइन भी आना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लगा दूंगा। ठीक है, ये साइन लगाने की आदत रखिए। साइन पाई/3 कितना होता है? साइन 60 √3/2, यानी आंसर √3/2। गॉट इट? समझ आया सबको? √3/2। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार देखिए यहाँ पे एक तो डिग्रीज में है, ऊपर से नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा नेगेटिव है मतलब क्या होता है कि मैं उल्टा जा रहा हूँ, ऐसे कर करके एंगल्स कवर कर। ठीक है, अगर नेगेटिव में है और इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, इतना बड़ा नहीं लेते वैल्यू। मान लीजिए मेरे पास है साइन -30 डिग्री, लेकिन मुझे पता नहीं -30 का आंसर कितना, आई डोंट नो दैट। तो मैं क्या करूंगा, साइन -30 यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, क्या इस पे मैं एक 360 डिग्री खुद से ऐड कर सकता हूँ? 360 डिग्री, क्योंकि 360 ऐड करने से कोई आपका आंसर बदलता नहीं है एंगल में। तो मैंने कर दिया इसको साइन -30 प्लस 360 डिग्री, खुद से ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं नेगेटिव को डील करना नहीं जानता अभी। तो ये आ जाएगा साइन, कितना आ जाएगा ये टोटल 330 डिग्री। ठीक है, साइन 330 में कैलकुलेट करना चाहता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, आप काउंटर क्लॉकवाइज कैलकुलेशन पूरा कर सकते हैं। इसको मैं साइन 270 प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ 330 को। मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, बेसिकली मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट, दैट वाज द इंटेंट, क्योंकि नेगेटिव सॉल्व करने में मजा नहीं आता है, कंफ्यूजन होता है। एक्चुअली जब हम क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे ना, तब हम नेगेटिव भी सीखेंगे। ठीक है, वो भी डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, बट अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा हूँ बाय एडिंग अ 360 तो ऐड कर सकते हो, उस एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होती, रादर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, 360 ऐड किया तो 330 आ गया, अब ये पॉजिटिव हो गया। अब मैं इसको ऐसे ब्रेक करके सोल्व कर। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस के लिए पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ गया, साइन 60 आ जाएगा, साइन 60, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अप्रोच में इस वाले क्वेश्चन के लिए करूंगा, कॉस -1710 डिग्री। ठीक है, नेगेटिव में
क्या इसमें 360 में ऐड कर सकता हूँ? कोई दिक्कत है 360 ऐड करने में? कॉस का आंसर सेम ही आएगा क्योंकि सेम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन सिर्फ 360 ऐड करने से ये पॉजिटिव नहीं बन रहा, कितनी बार ऐड करना चाहिए 360 वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक 360 का रफ टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो जब आप 360 को 5 टाइम्स ऐड कर देंगे ना तो आंसर क्या आएगा? 1800। इसमें जब 1800 ऐड होगा तब जाके पॉजिटिव होगा। बट मैं 1800 अपनी तरफ से ऐसे ऐड करूँ, यू गाइस रियलाइज ना कर सकते हैं, क्योंकि 360 डिग्री या 2 पाई ऐड करने से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू चेंज नहीं होता, बिकॉज वी लैंड एट द सेम प्लेस, ठीक है। सो हाउ आई कैन राइट इट एज cos माइनस 1710 डिग्री प्लस 1800 डिग्री, खुद से ऐड कर दिया मैंने 5 टाइम्स 360 बेसिकली, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? cos 90, cos 90 हो रहा है क्या? ओके, cos 90 तो आपको पता होना चाहिए, तो समथिंग वी हैव लर्न 0। समझ आया सबको कैसे करना है? पक्का, ठीक है। अब एक काम कीजिए, पहले ना इस टाइप के क्वेश्चन लीजिए, ये वाला, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। पहले ये वाले कीजिए, देन वी कैन गो टू 1 to 5, ठीक है। जब 6 कर लेंगे मुझे बताइएगा, मैं आंसर बता दूंगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट, ये सब मत कीजिए, आपको दोनों में वो होना चाहिए कंफर्ट। स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 6।
हो गया? 6 से लेके 10 सब हो गए? रुको मैं आंसर लिखता हूँ मैथ्स का। हाँ बराबर। किसी को भी कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या अप्रोच में, किसी में भी प्लीज़ आस्क, डोंट हेजिटेट, आराम से पूछ लीजिए।
क्वेश्चन 6 हो गया सबका? 7? 7 में डाउट है? 8, 9, 10? सो आई एम अज्यूमिंग क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक सबका हो गया, किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं? अभी श्योर? पक्का ना? गुड। फिर क्वेश्चन 1 to 5 कीजिए।
हो रहा है क्वेश्चंस? किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा।
क्वेश्चन 3 तक हो गया सबका? 5 3 तक हो गया सबका? फोर्थ हो गया? 5th चल रहा है? ठीक है, आगे बढ़। अच्छा, अभी आपको अलग अलग डिग्रीज एंड रेडियंस में आपको साइन कॉस टैन की वैल्यू निकालनी आ गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट मोर एंड लेस आगे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 120 डिग्री पे साइन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अभी तक जो आपने सीखा 180 से माइनस साइन 180 से 60 माइनस कर दूंगा तो 120 होगा। और क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है और क्योंकि मैं एक्स एक्सिस से ही मूव कर रहा हूँ, पॉजिटिव आएगा, साइन का साइन ही रहेगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। 180 में हटा देगा। ये समझ आया सबको क्या क्या मैंने? अभी तक मैंने 120 को 180 मैंने 60 लिखा, 180 हटा दिया। बेसिकली ये जो 180 हटाने का काम है ना, वही मेन चीज़ है। यहाँ पे 180 है, कहीं पे 360 होगा, कहीं पे कुछ और एंगल होगा और ये मेरा आंसर आ जाएगा। अभी ये ध्यान दीजिए कि अभी तक जितना भी हमने एंगल कैलकुलेशन किया था सब हमने एक्स एक्सिस के अराउंड किया। एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे यानी पाई से ऊपर नीचे या 2 पाई से ऊपर नीचे, ऐसे ही सीखा। हम वाई एक्सिस के अराउंड भी कर सकते, वो मैंने अभी बताया क्यों नहीं, इसलिए बताया क्योंकि मैं चाहता था पहले आपका एक्स एक्सिस का स्ट्रॉन्ग हो जाए। कैसे करना उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। कोई कन्फ्यूजन नहीं है एक्स एक्सिस का, मैं वाई का बता दूँ। क्या मैं 120 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 90 प्लस 30 डिग्री? 120 डिग्री को 90 प्लस 30 डिग्री तो लिख सकते हैं, राइट? अभी जैसे एक्स में बिहेवियर होता था ना कि यहाँ से जितना साइन का वैल्यू होगा यहाँ से भी इतना होगा, वाई में थोड़ा उल्टा होता है। ठीक है, इसको आप अभी के लिए भूल जाइए सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। साइन 20 को क्या मैं 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ? इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, लेकिन इस बार मैंने जो 90 डिग्री ब्रेक किया बेसिकली पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए ब्रेक किया। नेगेटिव वाई एक्सिस में भी सेम बिहेवियर रहेगा एज लॉन्ग एज बिहेवियर इज कंसर्न। ठीक है,
ये ब्रेक करने के बाद साइन कौन से क्वाड्रेंट में घुस रहा है? सेकंड में। तो साइन सेकंड में क्या होगा? पॉजिटिव। आप इसको पहले पॉजिटिव लिखो, इतना तो फिक्स्ड है अभी तो। लेकिन जब भी साइन वाई एक्सिस से मूवमेंट हो, भले ही लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, किसी भी तरफ, हमेशा जो साइन है कॉस में चेंज होगा, समझ आया? और कॉस जो है साइन में चेंज होगा, और टैन जो है कॉट में चेंज हो जाएगा। सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ये आपको याद रखना है ये चीज़। वाई एक्सिस से जब मूवमेंट करते हैं तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में। याद रहेगा? इस लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि मैं वाई एक्सिस से मूव कर रहा हूँ, 90 डिग्री वाई एक्सिस है, तो साइन चेंज होकर क्या हो जाना चाहिए? कॉस, और बचेगा एंगल 50। समझ आया? लेकिन ये जो साइनेज आता है ना, ये ओरिजिनल इसके हिसाब से आता है। चेंज होके कॉस हो गया तो मैंने नेगेटिव कर दिया, ऐसा मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे कॉस नेगेटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। जो ओरिजिनल रेशियो है उसके हिसाब से यहाँ पे साइनेज आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? कॉस 30 कितना होता है? √3/2। साइन 60 भी √3/2 ही होता है। दोनों से आंसर सेम ही आया। कई बार क्या होता है ना, जो एंगल गिवन है 90 से जज करना आसान होता है, या 270 से जज करना आसान होता है। तो ये भी आप प्रोसेस जान के रखें। हमेशा आप एक्स एक्सिस से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप दोनों में माहिर हो जाएंगे ना, तो आपको जो भी कंफर्टेबल होगा आप वैसे चूज कर लेंगे। मेरी बात समझ आप क्या कह रहा हूँ? ठीक है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में देयर इज ओनली वन डिफरेंस। एक्स एक्सिस में आपका साइन का साइन ही रहता है, आपने जैसे यहाँ पे सीखा अभी, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा। वाई एक्सिस में ये बस चेंज हो जाते हैं रेशियोज। ठीक है, जस्ट हैव दैट इन्फॉर्मेशन। इसका भी हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब हम एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट करेंगे 11th के, तब ये सब सीखेंगे, उस पर और क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये तो फाउंडेशन है, फाउंडेशन के लिए इतना काफ़ी है। इज दैट फाइन? सो विद दिस टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फाउंडेशन इज ओवर। ठीक है, अगले जो टॉपिक्स है ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें साइन कॉस के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई, इसी तरह कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस ये वाले, खैर ये वाले तो आप लोग सीख गए, ये बाद में करते हैं। साइन एक्स माइनस वाई, टैन एक्स प्लस वाई, ये सब फॉर्मूला हम एक्चुअली 11th में सीखेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन इस पर ही आते हैं। ये जो हम पढ़ रहे थे तो एक्चुअली फाउंडेशन ही, ठीक है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस कम ही आते, इन फॉर्मूलाज में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो 11th वो एक्चुअल होगा, अभी हमने फाउंडेशन। ओके, इज दैट ओके? ट्रिग्नोमेट्री में किसी कुछ डाउट है अभी तक? कोई डाउट है तो बाद में पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम अगले चैप्टर में चले गए तो ये नहीं पूछ सकते। कभी भी जो भी डाउट है पूछ लीजिएगा, डोंट सिट ऑन इट, सो दैट कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, आप लोगों ने इक्वेशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, राइट? इक्वेशन क्या होता है कि कुछ भी ऐसा एक एक्सप्रेशन, इक्वेशन का जो की वर्ड होता है ना, वो इक्वल टू होता है, इसी से इक्वेशन आता है। जिस एक्सप्रेशन में इक्वल टू प्रेजेंट हो उसी को हम इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे रैंडम कुछ ऐसा लिखा हुआ x³ + y³ + 3xy, ठीक है, इस तरह से, दिस इज नॉट एन इक्वेशन, ये बस एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसको इक्वेट किससे करना है वो गिवन नहीं है। ठीक है, इक्वेशन में हमेशा एक इक्वल टू साइन होगा और लेफ्ट राइट में कुछ वैल्यूज होंगी या वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अगर इस इक्वल टू की जगह में ग्रेटर दैन कर दूँ तो ये हो जाता है इन इक्वेशन। इक्वेशन ये नहीं, इक्वेशन हो गया बस, और कुछ नहीं। इक्वेटेड नहीं है, या तो एक साइड बड़ा होगा और एक साइड छोटा होगा। ठीक है, लीनियर इन इक्वेशन मतलब, लीनियर का मतलब होता है कि इसकी जो डिग्री है एक्स की यानी पावर, वो हमेशा 1 पे रेज होगा, 2 या 3 नहीं होगा। लीनियर मतलब कि x⁴ या y⁴ 1। क्वाड्रेटिक मतलब x², क्यूबिक x³। लीनियर में सिर्फ 1 रहेगा यहाँ पे पावर, दैट्स व्हाई लीनियर इन इक्वेशन, जो अगला चैप्टर में। ओके, अनदर थिंग, जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो हमेशा एक या दो स्पेसिफिक आंसर्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा x + 1 होल स्क्वायर हो गया,
एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। एक ही आंसर आया इस केस में। इन इक्वेशन में कभी भी एक आंसर नहीं आता, रेंज ऑफ आंसर्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन देखिए, मान लो ये इक्वल की जगह ग्रेटर देन कर देते हैं, ठीक है, ये भी ग्रेटर देन हो गया, तो आंसर क्या होगा x ग्रेटर देन हाफ, -1/2, सॉरी ग्रेटर देन -1/2, यानी आप लोगों को लाइन नंबर पता है क्या होता है? लाइन नंबर में हम ऐसे लिखते हैं 0 1 2, इस तरह से -1 -2, ये लाइन नंबर होता है। रियल नंबर्स को नंबर में लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। -1/2 कहाँ लाई करेगा? 0 और -1 के बीच में, यहाँ पे कहीं पे होगा -1/2, ठीक है। सो ये सोल्यूशन का मतलब क्या है? x ग्रेटर देन -1/2, मतलब इससे ग्रेटर आप कोई भी वैल्यू ले लो, आपका आंसर मैच करेगा। जब ये इक्वल टू था तब सिर्फ यही वैल्यू मेरा आंसर था, लेकिन जब इनइक्वल हो गया तो मुझे आंसर आया x ग्रेटर देन -1/2, मतलब -1/2 से बड़ा कोई भी वैल्यू आपका आंसर होगा। समझ आया? सो इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, आगे जाके हम सेट्स सीखेंगे तो सेट्स में देखेंगे कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट, ठीक है। दैट इज जस्ट फॉर रेफरेंस, अदरवाइज आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है इक्वेशन और इनइक्वेशन। इक्वेशन में आपको स्पेसिफिक आंसर्स मिलेंगे, लीनियर है तो एक आंसर मिलेगा, क्वाड्रेटिक है तो दो मिलेगा मैक्सिमम, एक भी हो सकता है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक में मैक्सिमम 3 मिलेंगे। इन इक्वेशन में आपको हमेशा रेंज मिलेगा आंसर इस तरह का, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड रेंज भी हो सकता है, बट देयर वुड बी मल्टीपल आंसर्स, एक आंसर नहीं होगा, ठीक है। सो एक बार इसका चैप्टर खोल के देखते हैं। ब्ला 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 कुछ नहीं बनना, सीधा ये इनइक्वेशंस के एग्जांपल्स देखिए। इसमें x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, a b कॉन्स्टेंट्स है। इन इक्वेशन के एग्जांपल क्या हो गए? सिंगल वेरिएबल, लीनियर सिंगल वेरिएबल, ax प्लस बी लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें दो वेरिएबल आ गए x में, ठीक है, 0 की जगह c आ गया, तो कांस्टेंट आप कुछ भी डाल सकते हो। ये क्वाड्रेटिक हो गया, जो बाय द वे हमारे कोर्स में नहीं है, लीनियर इनइक्वालिटीज ये आगे जाके कोर्स में आएगा ये वैसे क्वाड्रेटिक, लेकिन इस चैप्टर के लिए क्वाड्रेटिक इज जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इनइक्वेशंस दिखते हैं, ये लीनियर इनइक्वेशंस है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन लास्ट के अंदर, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। बहुत ही इजी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ मुश्किल नहीं होगा इसमें, आपको बता देता हूँ। बट दो बेसिक रूल हमें याद रखना है व्हाइल वी आर सॉल्विंग इनइक्वेशंस, ठीक है। एक तो होता है कि मैं आपको पैरेलली इक्वेशन में कैसा बिहेवियर होगा वो भी सिखाता हूँ। एक मेरे पास मान लीजिए मुझे सॉल्व करना है ये इक्वेशन है, इन इक्वेशन है एग्जैक्टली सेम, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम RHS में ले जाएंगे x इक्वल टू -, इतना तो बताइए। इन इक्वेशन में टेक्निकली हम ऐसे मूव नहीं कर सकते, टेक्निकली, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए करेंगे, सॉल्व करने के लिए करेंगे, तब इतना रूल्स वगैरह नहीं फॉलो करते। टेक्निकली हम नहीं कर सकते, क्योंकि इन इक्वेशन में क्या कहते हैं, द फर्स्ट रूल विल कम इनटू प्ले, रूल 1। हम इन इक्वेशन के LHS और RHS में कुछ भी ऐड एंड कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वरी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इस इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐड -3 टू LHS एंड RHS, दोनों जगह में -3 ऐड कर दिया, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, x प्लस 3, ये तो ऐसे ही है, मैंने ऐड किया -3 खुद की तरफ से, ग्रेटर देन -3, ठीक है। +3 और -3 कैंसिल होके x ग्रेटर देन -3, ये मेरा आंसर है,
सो आप ये रियलाइज कीजिए, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस मैंने बेसिकली 3 को उधर शिफ्ट करके -3 ही किया है, लेकिन एज पर टेक्निकल रूल मैंने -3 दोनों तरफ ऐड किया और ये मेरा आंसर है। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब एक और देखिए एग्जाम्पल, 2x इक्वल टू हाफ है, 2x ग्रेटर देन 2x इक्वल टू 1 है एंड 2x ग्रेटर देन 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x 2 को मैं नीचे लेके गया, x इक्वल टू हाफ 1 इक्वल टू, ठीक है। आइडियली इसको भी नीचे ले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या चाहते हैं, यहाँ पे आता है रूल 2। रूल 2 क्या कहता है, जब भी कोई पॉजिटिव नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड आप आराम से कर सकते हैं इन इक्वेशन के LHS और RHS। लेकिन आप नेगेटिव नंबर जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं देन ऑलवेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पे गलती होती है, ऑलवेज रिवर्स द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को उल्टा कर दीजिए जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव से दिक्कत है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आइडियली 2 को यहाँ पे ले जा सकता हूँ, बट वैसे करूंगा नहीं, आई फॉलो द रूल। व्हाट आई डू इज डिवाइड LHS एंड RHS विद 2, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 2x/2 ग्रेटर देन 1/2। इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, ये आ गया, ये आपस में कैंसिल, x ग्रेटर देन हाफ होगा। समझ आया? लेकिन अगर ये चीज, ये इक्वेशन मेरा ऐसा होता -2x ग्रेटर देन 1 इंस्टेड ऑफ 2x -2x होता, तो अब मैं किससे डिवाइड करता, -2 से टू सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, मुझे ये जो इनइक्वालिटी है इसको उल्टा कर देना पड़ेगा, या फिर रिवर्स है। समझ आया? अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन कीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू कीजिए, ठीक है। और इससे आंसर क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल है, ग्रेटर देन -हाफ, ग्रेटर का लेस हो जाएगा और ये -हाफ हो जाएगा, ये आंसर। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग इनइक्वालिटी, कि जब भी नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, साइन चेंज कर देना, उल्टा कर देना, नॉट साइन, इनइक्वालिटी चेंज करना। याद रहेगा ये सबको? इसमें कोई डाउट है? दिमाग में बिठा लेना है एकदम, ठीक है। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन स्लिप, और कहीं सब जगह इक्वेशन की तरह ही चलता है, ठीक है। बस इतना ही हमारा बेसिक है, इसी बेसिक से ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी इफ वी कैन डू सम एग्जांपल्स नाउ। ये देखिए, ये हमारे रूल जो हमने पढ़ा है, छोड़ो, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये ना चैप्टर बहुत इजी है, बट अब 11th-12th के मैथ्स में ना आपको हर चैप्टर में इक्वेशन यूज होने वाला है, दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। हो सकता है जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, CBSE में तो डायरेक्ट भी आएगा, उसका मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस में रहेंगे। अगर आपका ये वीक रहा ना चैप्टर, तो बाकी चैप्टर्स जो है इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्री वो आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इन इक्वेशन से इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाइए जैसे कि आप इक्वेशंस के साथ थे 10th तक, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व 30x लेस देन 200, ठीक है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस मैं 30 को नीचे ले जा सकता हूँ, बट स्पेसिफिकली अभी मैं क्या करूँगा, मैं 30 से डिवाइड करूँगा, नीचे नहीं लेके जा रहा। 30 पॉजिटिव नंबर है, तो क्या इनइक्वालिटी चेंज होगा? नहीं होगा। सो x लेस देन, ये 0 0 कैंसिल, 20/3, ठीक है। ये अभी मैंने सॉल्व किया, अभी तक आंसर नहीं आया हमारा। आंसर क्यों नहीं आया? बिकॉज क्वेश्चन क्या है,
सॉल्व दिस व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर। क्या आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर क्या होता है? वन से लेके इंफिनिटी तक सारे इंटीजर नंबर्स फ्रॉम वन टू इंफिनिटी इंक्लूडिंग वन, इसमें जीरो नहीं होता। इंटीजर क्या होता है? को z से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है, और ये भी माइनस इंफिनिटी तक जाता है, ये इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? जीरो इंक्लूड होता है बस, याद रहेगा। रियल नंबर क्या होता है? सारे नंबर्स इंक्लूडिंग डेसिमल्स, माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक सारे नंबर्स इंक्लूडिंग डेसिमल्स, याद रहेगा। इसके अलावा एक रैशनल नंबर होता है, वो अभी जानने की जरूरत नहीं, मान लो रियल, अगर डेसिमल इंक्लूड करना है तो रियल नंबर्स, अगर डेसिमल इंक्लूड नहीं करना तो नेचुरल, इंटीजर, होल, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन, इट इज आस्किंग कि x इज अ नेचुरल नंबर। यहां तक तो मेरा इक्वेशन आ गया, x इज लेस देन 20/3, लेकिन वो भी ये भी कह रहा है कि नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर कैसे पता चलेगा? इसको मैं डिवाइड कर लूँ, एक रफ डिवीजन, 20/3, 3 6 18, फिर 20, ऐसे ऐसे आएगा। 6.66 से छोटे नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और हमें 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स चाहिए, तो 6.66 से छोटा नेचुरल नंबर सबसे पहले क्या होगा? 6। 6 इज लेस देन 6.66, और 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ये हमारे x के वैल्यूज हो सकते हैं। समझ आया? तो जब हमारे नेचुरल नंबर मुझे बोल दिया गया x शुड बी अ नेचुरल नंबर, तो ये मेरा आंसर है। यहाँ पे जो भी गेम खेला जाएगा वो इन चीजों में ही खेला जाएगा, इस पे नहीं खेला जाएगा। इन इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स का अगर आंसर देना ये है, अगर यही आंसर लिखा है x इज एन इंटीजर, अगर मुझे बोल दिया कि इंटीजर है, अब क्या आंसर होगा? मतलब मैं 1 के पीछे भी जा सकता, राइट? 1 के पीछे और क्या आ सकता है? 0, -1, -2, ये सब भी मेरा आंसर के पार्ट हो जाएंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? और ये कहां तक चला जाएगा? माइनस, नेगेटिव इंफिनिटी। इंफिनिटी के दो भाग होते हैं, अगर पीछे की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव, 1 से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, ये याद रहेगा। तो ये मेरा माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा, और कहाँ पे रुकेगा बाय द वे? पॉजिटिव तरफ कहाँ पे रुकेगा? 6। क्या 6 मेरा आंसर का पार्ट होगा? तो उसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं। जो भी आंसर का पार्ट होता है, जो इंक्लूसिव होता है उसके साथ स्क्वायर लगाते हैं, जो नॉट इंक्लूसिव होता है उसके साथ ओपन ब्रैकेट रखते हैं। इंफिनिटी कभी भी इंक्लूसिव नहीं हो सकता बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सो माइनस इंफिनिटी से 6 हमारा आंसर होगा। अच्छा, इन्होंने ऐसे करके लिखा, बिकॉज ये चीज़ अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, सेट्स में पढ़ते हैं, तो इन्होंने भी ऐसे लिखा। देखिए 6 से पीछे स्टार्ट जा रहा है, और -1, -2, -3, फिर डॉट 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 लिख दिया, उसका मतलब कि कंटिन्यूस है। समझ आया? ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक इक्वेशन दिया है, 5x - 3 लेस देन 3x + 1, सॉल्व x इज एन इंटीजर, x इज अ रियल नंबर। ठीक है, सो अभी देखिए बाय रूल कैसे सॉल्व करना चाहिए कि यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 5x है। मेरी कोशिश रहेगी सब x LHS में आ जाए और सब नंबर्स RHS में आ जाए। ठीक है, सो टेक्निकली मैं यहाँ से 3x माइनस करूँगा, यहाँ से भी 3x माइनस करूँगा, दोनों साइड से 3x माइनस करूँगा। क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे इनइक्वालिटी का ध्यान रखना है? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के टाइम। ठीक है, सो अभी इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बन जाएगा 2x - 3 0 + 1। ठीक है, अब इनको शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे +3 करता हूँ, यहाँ पे +3 करता हूँ। अगेन क्योंकि एडिशन किया है तो इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2x, ये हो जाएगा 4।
अब x की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो 2x है, मतलब ये डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, ये डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा. नाउ हैव टू बी केयरफुल अबाउट इनइक्वालिटी, क्योंकि डिवीजन आ गया. बट क्योंकि पॉजिटिव से डिवीजन है तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव से होता तो साइन उल्टा कर दे. सो ये बन जाएगा x लेस देन 2. यू हैव टू अंडरस्टैंड, अभी तक हमने x के लिए सॉल्व किया है, अभी तक आंसर नहीं आया. ठीक है, सो x लेस देन 2 इज आवर सॉल्यूशन. अभी फर्स्ट पार्ट देखते हैं. x इज एन इंटीजर. क्या 2 आंसर का पार्ट है? नहीं है. क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल टू नहीं है. लेस देन इक्वल टू होता तो आंसर का पार्ट होगा. तो मेरा आंसर कहां से स्टार्ट होगा? 2 से छोटा है. कहां से स्टार्ट होगा इंटीजर के केस में? 1. उसके पहले ठीक है, ये मेरा आंसर होगा. या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 इंक्लूसिव. क्या मैं इसको ऐसे भी लिख, अच्छा छोड़, लेट्स नॉट गो फर्दर. ये मेरा आंसर है. ठीक है, अब सेकेंड केस, x इज रियल नंबर. रियल नंबर मतलब अभी भी मैं सोल्यूशन यही यूज करूंगा, लेकिन x रियल नंबर है. तो 2 से छोटा कोई भी, वो इंटीजर होना जरूरी नहीं है. क्या 1.999 मेरा आंसर हो सकता है? हो सकता है, राइट? क्या 2 मेरा आंसर हो सकता है? 2 अभी भी नहीं हो सकता. ठीक है, सो इस केस में मेरा आंसर रहेगा 2 आंसर नहीं हो सकता, लेकिन 2 से छोटा हो सकता है, इसलिए मैं 2 को ओपन ब्रैकेट के साथ लूंगा. ओपन ब्रैकेट मतलब 2 इंक्लूसिव नहीं है, 2 से छोटे वैल्यूज इंक्लूसिव है. कहां तक? माइनस इन्फिनिटी. 2 से छोटे वैल्यूज. और रियल नंबर्स को हमेशा ऐसे ब्रैकेट्स में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखिए. रियल नंबर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, डिपेंडिंग वो इंक्लूसिव है कि नहीं. नॉन इंक्लूसिव है ओपन ब्रैकेट. ठीक है, सो जब ये सोल्यूशन मेरा रियल नंबर है, देखिए -2 इंफिनिटी से 2. जब ये वाले ब्रैकेट्स तभी यूज करना है जब आंसर रियल नंबर पूछा गया है. अदरवाइज आपको ये वाला ही यूज करना है, ये कर्ली ब्रेसेस वाला. इज दैट ओके? समझ आया सबको इन इक्वेशन का? ठीक है, अभी जो फर्दर क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल 3-4 हम अभी होल्ड करता हूँ, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. बट अभी जितना किया है उस पे बेस्ड पे एक आध क्वेश्चन कर लीजिए. फर्स्ट 4 क्वेश्चंस. ठीक है, जब नेचुरल नंबर पूछा गया है तो आंसर आपको कर्ली ब्रेसेस में लिखना है. इंटीजर भी कर्ली ब्रेसेस. ओनली व्हेन रियल नंबर पूछा गया है तो इस टाइप के ब्रैकेट्स यूज होंगे. इस चीज का ध्यान रखिए. वन 2 3 4 4 क्वेश्चन.
क्वेश्चन 1 हो गया सबका? किसी को डाउट है क्वेश्चन 1 में? नहीं? क्वेश्चन 2? क्वेश्चन 2 चल रहा है? हो गया? एनीवन हैज डाउट इन क्वेश्चन 2? कोई भी डाउट हो तो प्लीज भेज दीजिए, पूछिए, डोंट कीप इट टू योरसेल्फ। क्वेश्चन 3 हो गया? 3 4 जैसे हो बताइए, और डाउट हो तो पूछ लीजिए। 4 गलत है, पार्ट 1 या पार्ट 2? दोनों। 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 2। तो पहले तो 8 को आपने डील किया, तो क्या आ गया RHS में? -6। फिर कैसे डील किया? 3x हो गया LHS में, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 3। RHS में डिवाइड बाय 3, -3 नहीं, क्योंकि डिवाइड बाय +3 कर रहे हैं ना। सो x ग्रेटर देन -2 आ जाएगा। साइन चेंज कर दिया था आपने। हाँ, तो x ग्रेटर देन -2 आएगा, राइट? समझ आया? फिर देखिए सॉल्व करके होता है कि नहीं। या मल्टीप्लाई, जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तभी साइन चेंज होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया जितना पढ़ा है हमने आज, ट्रिग्नोमेट्री भी और इनइक्वालिटी जितना। नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? थर्सडे। थर्सडे को, राइट? तो थर्सडे को इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी। तो बेसिकली जो जो चैप्टर्स मैंने पिक किए वो ऐसे चैप्टर्स है जो 10th में आपने उस टाइप का नहीं किया होगा, 11th में नया होने वाला है। हालांकि सारे चैप्टर्स ही नए होंगे, लेकिन थोड़ा सा रिलेटेबल भी होना चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, कोई डाउट हो घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिए, जैसे लास्ट टाइम आपने किया था, सब रिपीट कीजिए क्वेश्चंस। ये सोच के मत छोड़ देना कि आसान है, क्योंकि ये सब बेसिक्स है। इसके बाद जब एक्चुअली फाड़ू क्वेश्चन आएंगे ना, तब ये सब बेसिक काम आने वाला है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है। सो दैट इसमें आपका ध्यान कम रहा है, एक्चुअल क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान है। ठीक है, सो थर्सडे को मिलते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू।